पिक्चर चालू करो बे। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। ये मजा आएगा ना भिड़ो ना। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि टीआरएस के को निपटा कर आए। अरे भाई, टीआरएस को बिल्कुल निपटाया हमने सुधांशु भाई, लेकिन उनको पूरी तरह से हमने विपक्षी दल के तौर पर निपटाया। बीआरएस जो बाद में हो गई, उसके साथ हमारा अलायंस नहीं था और कोई भी लालायित नहीं है। हम 90 सीटें लड़ रहे हैं तो भी हमारी 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी आने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा। और बीजेपी जो है वो दहाई का आंकड़ा पार करने में दिक्कत है। इनके मुख्यमंत्री महोदय ने 3 सीटों से सर्वे कराया है और मैं बहुत पुख्ता जानकारी दे रहा हूं, और तीनों पर मुख्यमंत्री सैनी महोदय हार रहे हैं। आज हालत इनके यहाँ सर फुटअव्वल जिस तरह से हो रही है, अभी तक तो बीजेपी की 4 बैठकें हो गई, अभी तक इनका जो है वो लिस्ट क्यों नहीं आई है। गजब बेइज्जती है। सुना है काफी अंदर से खींचतान हो रही है। 9.5 वर्ष तक आपने एक मुख्यमंत्री को रखा और उसके बाद उसको हटा दिया। अपने आप में इससे बड़ी क्या हार हो सकती है? लेकिन आलोक जी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। आप तो साफगोई से बात करते हैं सर। सिर्फ टवल तो आपके यहाँ ऐसी हो रही है कि आप देखिए ना, पहली बार अगर तीनों ही, चाहे वो बंसीलाल जी के परिवार से हो, भजन लाल जी के परिवार से हो, देवीलाल जी के परिवार से हो, एक व्यक्ति बीजेपी ने अपनी तरफ कर लिया है। देवीलाल जी की फैमिली ट्री को देखें तो रणजीत चौटाला जो उनके बेटे हैं उनको ले लिया है, इधर उन्होंने ले लिया है कुलदीप बिश्नोई को भजन लाल जी के परिवार से, बंसीलाल जी के परिवार से किरण चौधरी को राज्यसभा सदस्य बनाया है। और किरण चौधरी जो कि आपकी इतनी बड़ी नेत्री थी, मैं नहीं मानता। हुड्डा जी का नाम लेकर वो निकली हैं। कुमारी शैलजा दलित नेता के तौर पर वहां बड़ी नेता है, वो खुलकर अपना विरोध हुड्डा साहब के खिलाफ रखती हैं और कई बार तो वो सोनिया जी से भी मिलने आ चुकी हैं। लड़ाई तो दोनों तरफ है। नहीं तो लगा मेरा मजाक। देखिए, मुझे लगता है 10 साल तक बीजेपी सत्ता में है और 10 साल में अभी भी ढोल पीटा जा रहा है कि हम सबसे बड़ी विश्व की पार्टी हैं। और हालत यह है कि 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस बैकग्राउंड के लेने पड़ते हैं। तो एक तरफ हो जाए ना, या तो कहिए कि हमारी सरकार है, हम मजबूत हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहें कि हम कमजोर हैं। अगर आप मजबूत हैं तो कांग्रेसियों को क्यों लेना पड़ रहा है? महत्वाकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षा में गए हैं। हमारे यहाँ पर भी तमाम लोग आए हैं। 3-4 मंत्री तो इनके सिटिंग मंत्री हैं जिन्होंने दाएं बाएं से होकर संपर्क किया है। मजा आया। नाम नहीं बता सकता मैं। एक मंत्री मगर क्यों? तो मेरे पास भी आए थे। एक जेजेपी से मंत्री है, नाम बताइए। बबली जी, क्या वो आज बीजेपी, आज मैं जेजेपी के बबली नाम बता रहा हूँ। मैं फतेहाबाद से, टोहाना से, कहाँ थे कहाँ नहीं थे, अब मैं वो बाकी डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ। जेजेपी के 4 लोगों को, इनके यहाँ विवाद चल रहा है कि खट्टर साहब कह रहे हैं कि इनको ले लो। 4 विधायकों को, पूर्व विधायक जो अभी हो जाएंगे, इनके यहाँ एक दूसरा खेमा है, वो कहता नहीं लेंगे। इनके अपने तमाम मंत्री छोड़ के भागने को तैयार हैं। राव नरवीर सिंह का क्या बयान आया है वो पूरे देश ने देखा है कल। हाँ, ये कर लो पहले। दिग्विजय जी, आपकी तो पूरी समय पर बयान आएंगे और सब तमाम चीजें होंगी। आपका तो पूरा कुनबा ही खाली हो गया। आधे इधर गए, आधे उधर गए हैं? क्या मतलब? क्या दिग्विजय जी का ऑडियो आप कीजिए, कार में बैठ के लाइव दे रहे हैं। हाँ, बोलिए। मैंने कहा कि ये कुंबा मैम हर 5 साल में खाली भी होता है, भर जाता है। चौधरी देवीलाल जी की जो पॉलिटिक्स है, अगर उसका पूरा इतिहास देखें तो ये हरियाणा की पॉलिटिकल नर्सरी है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और चले जाते हैं। इस बात की कोई बड़ी चिंता नहीं है। काडर मजबूत रहना चाहिए, विचार मजबूत रहने चाहिए, विचारधारा मजबूत रहनी चाहिए, और उसमें हम सफल हैं। आज भी सफल है, कल भी सफल है। बड़े विचारधारा की बात करती है, काडर की बात करती है। आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। बीच में नहीं बोल रहे थे दिग्विजय जी, बोल। मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा। बात करते हैं 4.5 साल तक आप क्या बोला तूने? 4 साल तक आप बीजेपी के गोद में बैठे रहे। बीजेपी से लड़के चुनाव आए थे। शायद लगता है अजय चौटाला जी की बेल करानी थी, उनको बाहर निकालना था। और मुझे वो सीन भी याद है कि जब वो मंच पर चले गए थे तो बीजेपी ने कहा था इनको मंच से उतारिए। आपकी विचारधारा बची है क्या? पहला प्रश्न मेरा इनसे यही था कि चुनाव के पहले आपने अलग किया है। बोलिए दिग्विजय। आलोक जी, मैं भी बीच में इंटरप्ट कर सकता हूँ। आप तो बहुत समझदार हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। 1 मिनट के लिए रुक जाइए।
हम आपके साथ भी नहीं थे। जो आप इतना जो प्रेम दिखा रहे हैं मुझे कि आप इनके खिलाफ थे और चले गए इन्हीं के साथ, हम कांग्रेस के भी खिलाफ लड़ करके आए थे। और मैं आज आलोक शर्मा जी से पूछता हूं ऑन रिकॉर्ड कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी का ऑफर सरकार बनाने के लिए क्यों तोड़ा था। और रीसेंट इतिहास में पूछता हूं, जब विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात आई तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बैकआउट क्यों कर गए? किरण चौधरी को फ्री प्लेग्राउंड क्यों दे दिया गया? क्यों बीजेपी को सरपास कर? डर आपको चूतिया बनाया तुमको लगता है ईडी और सीबीआई का। रही बात बीजेपी की, मैं बिल्कुल सुधांशु जी से डिसएग्री करता हूं। सुधांशु जी ने कहा कि अलाई पार्टनर का अगर सबसे बड़ा नुकसान कोई करता है, क्षेत्रीय दलों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है। और ये लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक समय पे हरियाणा में आके कहा था कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देना है तो कांग्रेस को वोट दे दीजिए क्षेत्रीय दलों की बजाय। तो इसलिए मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। अगर सबसे बड़ा नुकसान अपने दोस्तों का कोई करता है, अपने सहयोगियों का कोई करता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये हमने सीख लिया है। ये पप्पू तो है, तू सबसे बड़ा पप्पू है। वो कहते हैं दूध का जला तो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हम सब तमाम चीजों को देख करके बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि इस पूरी परिस्थिति से हरियाणा अब आगे निकलेगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से पीछा छुड़ा करके क्षेत्रीय दल की सरकार हरियाणा में बनने ठीक है। लेकिन दिग्विजय जी, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, लेकिन जैसे ही सत्ता की लस्सी वाली ग्लास सामने आ जाए तो उसको गटगटा जाता है। नहीं मैडम, 10 सीटें हमारी थी। हमने पहला ऑफर कांग्रेस को दिया था। आलोक शर्मा जी, इस बात का जवाब तो देने। क्या हम अपने दम पर सरकार बना सकते थे 90 में 10 सीटें जीतकर? ठीक है, ये संभव इसका ही एक नहीं। जवाब दीजिए आलोक जी, उसके बाद में सुधांशु जी के पास जाएंगे। क्यों ऑफर ठुकराया? हमारे दिनेश फोगाट पर भी उन्होंने कहा है 10 थे। राज्यसभा सदस्य नहीं बनाने। 30 थे। नहीं देखिए, ऑफर तो आया। क्या उसके बाद भी नहीं, क्या उसके बाद भी संख्या बल पूरा हो रहा था? नहीं, आप मुझे, अरे भाई दिग्विजय जी 40 पे कैसे सरकार बनती? पहला सवाल तो मेरा यही है। 45 तो मिनिमम बेंचमार्क है। बात तो सही है। 46 चाहिए। और दूसरा सवाल आपने पूछा भाई ऑफर क्यों ठुकरा दिया दिनेश जी वाला? अरे भाई दिनेश फोगाट जी का जब समय आया, राज्यसभा का चुनाव आया, उस समय तक सुने ना भाई, सुने उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए तो सही, सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। जल्दी से आलोक। मुझे केवल ये, आपके सारे विधायक तो इधर उधर भाग गए। आपके पास बचा क्या है? आपके पास जो विधायक थे वो बीजेपी में भागने को तैयार बैठा है, कोई कांग्रेस में भागने को तैयार बैठा है। वो गए भी कांग्रेस से ही थे। पिछली बार आपके बिल्ली के भाग का चीका फूट गया था। 4.5 साल तक डिप्टी सीएम और तमाम मौज ले ली आप लोगों ने, एक्साइज के केस और पता नहीं। हम तो ये भी सुनने में आते हैं कि बहुत सारी भ्रष्टाचार की फाइलें आपकी जो है वो बीजेपी के कब्जे में, इसलिए आप लोग वहां पर रहे। ठीक है।